मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय मूसा फला फला बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। लो, नेक बंदा, नेक कह दिया, अब आप समझ गए होंगे उसके अंदर हर खूबी है। नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह से डरता भी होगा, हलाल और हराम का ख्याल भी रखता होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, आय अल्लाह उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अय मूसा उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह उस नेक आदमी का कसूर क्या है, उस नेक आदमी की गलती क्या है, वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा, अय मूसा उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। लेकिन दावत और तबलीग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज की शर्त लगा दी है। जब किसी को नमाज की दावत दो, रोजे की दावत दो, हज की दावत दो, अच्छे काम की दावत दो, तो उसमें भी तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा नर्म होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना। लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। जा रहे हैं साहब, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप जब चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, मरोगे तो पता चला, बंद कर, चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। जब आप दीन की दावत के लिए भी किसी को बुलाएं तो उसमें भी लहजा नर्म हो, जबान से फूल झड़ रहे हों, और हिकमत हो, दानाई हो, अक्लमंदी हो, दूरंदेशी हो। इस बात का कोई याद रखिएगा, इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। साहब क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड। देखिए यार, आप जो चीज खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शतरंज खेला या हर वो खेल जिसमें वक्त की बर्बादी हो और फायदा कुछ ना हो, और एक और मसला याद रखिएगा, हर वो खेल जिससे सर फूटने का डर हो और आंख फूटने का डर हो, इस्लाम की नजर में वो खेल हराम है। अब मत पूछिएगा मौलाना क्रिकेट जायज है कि ना जायज, पाबंदी मोल मत लीजिएगा, अपने ऊपर मुसीबत मोल मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी के जमाने में क्रिकेट नहीं था, अब जर्जी साहब क्रिकेट की हदीस कहां से लाएं? एक उसूल बता दिया शरीयत ने, हर वो खेल जिससे सर फटने और आंख फूटने का डर हो, शरीयत में वो खेल हराम है। अब आप कहिए साहब अजान हो गई है, चलिए नमाज के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर हरकत को देख रहा है।
आप नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब दिया जाएगा। हमें एक दिन मरना, इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमेशा के लिए कोई इस दुनिया के अंदर नहीं आया है, हमेशा आ भी नहीं सकता। जानते हो ना, एक बार अकबर बादशाह अपने गाल पर हाथ रखकर ऐसे सोच रहा था। बीरबल ने पूछा, अकबर बादशाह सलामत, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई के साथ, दिमाग में क्या है? हम आपके वजीर हैं, मशवरा हमसे लेते हो, बताओ क्या सोच रहे हो? कहा, अकबर ने कहा, बीरबल मैं सोच रहा हूं कि काश ये सल्तनत, ये बादशाहत हमेशा के लिए अगर होती तो कितना अच्छा होता। यानी एक बार जो मुझे मिल गई, काश ये हमेशा के लिए होती। जो एक बार बादशाह बन जाता फिर वो कभी नहीं उतरता, उसकी पूरी जिंदगी के लिए बादशाहत होती तो कितना अच्छा होता। तो बीरबल ने उसकी सोच को एक ही झटके में ये कहकर खत्म कर दिया, अकबर बादशाह बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस उसूल पर कायम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस उसूल, अगर अल्लाह ने ऐसा उसूल बना दिया होता तो आपकी बारी कैसे आती? आपसे पहले वाला बादशाह भी तो यही सोचता कि हम जिंदगी भर रहें और कोई ना आए, तो आपकी बारी कैसे आती है? कैसे आती? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसूल इसीलिए तो बनाया ताकि सबको मौका मिल जाए, तो आपको भी मिल गया। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, अगर यही होता तो फिर हमारा नंबर कैसे आता? कभी कभी बेवकूफ लोगों को भी बादशाहत मिल गई।